हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करके लिखना। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है आपके पास 4x⁻3। तो 4 को अगर हम मैं ब्रेक करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 ये लिख सकता हूँ। और x³ को मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, x×x। तो मैंने 4x³ को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अगर मैं 4x³ को इस तरीके से लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैंने 4x³ को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इस तरीके से फैक्टराइज करके लिखना ही आपका टॉपिक क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो ध्यान से देखना, मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अब ये 4x³ को मैंने लिख दिया 2 × x। अब जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने लिख दिया 27x² y और z। तो इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। उसके बाद x² को हम लिख सकते हैं x×x और y को हम लिख सकते हैं y और z को हम लिखेंगे z। तो मैंने 27 को ब्रेक करके लिख दिया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 108 और x। तो 108 से हमें याद आता है कि सर 12 9 से 108 होते हैं। हमें इतना ही पता है, हमें डायरेक्ट ब्रेक करना नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। 12 × 9 क्या होता है, 108 होता है, x की जगह x। अब ये बताओ 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 और 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। तो यहाँ तक भी ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। बाकी सब वैसा का वैसा लिख दो। तो मैंने क्या करा, 108x को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आया ये। अगर आपसे बोलता है कि 27x² yz को फैक्टराइज करो तो आप क्या लिखोगे, ये टर्म लिखोगे। ऐसे ही 108x को अगर फैक्टराइज करने के लिए बोलता है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिखोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर। तो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है और इसको किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया कि 12x और 36, इस पे क्या निकालना है आपको, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखो। कॉमन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नंबर देखो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 36। 12 और 36 किसकी डबल में आते हैं, आप कहोगे सर 6 की डबल में भी आते हैं और 12 की डबल में भी आते हैं। मतलब 6 की डबल में भी आते हैं और 12 की डबल में भी आते हैं। तो सर 12 कॉमन आएगा या 6 कॉमन आएगा। अगर 12 और 36 6 की डबल में भी आते हैं, 12 की डबल में भी आते हैं और अगर किसी और की भी डबल में आते हो तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। तो 6 और 12 में बड़ा कौन है, 12 है। तो हमने कॉमन क्या आएगा, 12 आएगा। अब इधर तो x है और इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के अंदर हो। 12 और 36 दोनों के अंदर 12 तो है लेकिन x नहीं है, x सिर्फ इधर है। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ओनली 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो। मैंने आपके पास लिखा 9x² एंड लिखा मैंने 36y² क्या लिखा मैंने, 9x² एंड 36y² किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये है 9 और ये है 36, किसकी डबल में आते हैं, सीधी सी बात 9 की डबल में आते हैं। तो क्या करोगे आप, 9 लिख दोगे कॉमन। हम निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, 9 आ गया। इधर तो x² दिया हुआ है, क्या इधर x वाली टर्म है क्या, बिल्कुल है। x² और x दोनों तरफ x वाली टर्म है, लेकिन जो छोटी टर्म होगी, मतलब जिस पर सबसे कम पावर होगी, वही क्या होती है, कॉमन होती है। तो x² और x में छोटा कौन है, x है, इसलिए x क्या आ गया, कॉमन आ गया। इधर और कुछ भी नहीं है और इधर y है तो कॉमन नहीं निकलेगा। याद रखना,
कॉमन का मतलब होता है दोनों टर्म में होना। अगर दोनों टर्म में है तो वो कॉमन आएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कॉमन निकालना। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए लिखा हुआ है 225 एंड 625। 225 और 625 में क्या कॉमन है? याद रखना 225 क्या होता है 25 की टेबल में आता है, और 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर। इसलिए कॉमन क्या आएगा 25 आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9q एंड 12q स्क्वायर। 9 और 12 किसकी टेबल में आता है? 9 और 12 3 की टेबल में आता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था नंबर में देखना 9 और 12 जिसकी टेबल में आता है वो क्या होगा कॉमन होगा। तो 9 और 12 में क्या कॉमन है 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। q और q स्क्वायर, तो q इधर भी है q इधर भी है, लेकिन q की छोटी पावर किधर है इधर है, और q छोटी पावर क्या है q, तो क्या आ गया 3q आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 11x स्क्वायर 22x क्यूब एंड 33x की पावर 4। तो 11 22 33 सीधा सा पता चल रहा है आराम से कि 11 में क्या होता है 11 की टेबल में आते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। मतलब एक्स की टर्म तो तीनों में है, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 इन तीनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है एक्स स्क्वायर। तो 11 के साथ क्या आएगा स्क्वायर। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर डी आता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड क्यूब एक्स क्यूब वाई जेड एंड एक्स वाई क्यूब जेड। तो आपको क्या करना है एक्स वाली टर्म इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ध्यान से सीख लो। एक्स की टर्म इधर है इधर है इधर है इधर है, मतलब एक्स कॉमन तो आएगा, लेकिन एक्स की सबसे छोटी टर्म आपको दिख गई एक्स। जब आपको सिंपल एक्स दिख जाता है तो इससे छोटी टर्म तो होगी नहीं एक्स की। जैसे ही ये दिख जाता है तो चुपचाप एक्स लिख दो, ये कॉमन आएगा ही आएगा। वाई 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 सब में वाई है, वाई की सबसे छोटी टर्म दिख गई वाई, तो बात खत्म। जेड क्यूब जेड इधर भी है जेड इधर भी है जेड इधर भी है, तो सबसे छोटी टर्म जेड दिख गई, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। एक्स वाई जेड आपका क्या आ गया कॉमन आ गया। 18x क्यूब वाई एंड 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 18 और 27 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में भी आते हैं 9 की टेबल में भी आते हैं। तो 3 और 9 में बड़ा कौन है 9 बड़ा है, तो कॉमन क्या आएगा 9 आएगा। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में छोटा कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। वाई और वाई स्क्वायर में छोटा कौन है वाई कॉमन है, तो वाई आ जाएगा। अब आगे आपको जेड की तरफ नहीं जाना, सीधी सी बात है इसके पास जेड है ही नहीं, तो इधर हम देखें क्यों। कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए, किसी एक में भी नहीं है तो बात खत्म, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है ये 361 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 81 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड इधर भी है इधर भी है, तो सीधी सी बात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि छोटी टर्म ये ही है। 361 और 81 में क्या कॉमन है हम जानते हैं। 361 किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है, और 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 19 अगर प्राइम नंबर है तो 19 इंटू 19, और इधर क्या लिखा हुआ है 81। 81 9 का स्क्वायर होता है। 19 और 9 में कुछ कॉमन आएगा क्या बिल्कुल नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बता दिए मैंने आपको कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है आपको फैक्टराइज करना। यहाँ से आपके चालू होते हैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। वहाँ तक तो हमने क्या सीखा था कॉमन फैक्टर सीखा था। जो कॉमन फैक्टर हमने सीखा ना वही हमारे पास क्या आएगा यहाँ काम आएगा। तो ध्यान से देखना, जब भी आपको इस फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में आपको 4 टर्म मिलती है 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे 2 टर्म में कॉमन लोगे। क्या करोगे 2 टर्म में कॉमन लोगे। ध्यान से देखना कैसे, एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स क्या कॉमन आ सकता है एक्स आएगा, क्योंकि एक्स दोनों में है और वाई इधर नहीं है, तो वाई कॉमन नहीं आएगा। एक्स अगर कॉमन में ले लेता हूँ, अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास बचा वाई। एक्स वाई लिखा हुआ था ना, एक्स वाई पे से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा वाई, माइनस की जगह माइनस। डब्ल्यू एक्स में से एक्स मैंने कॉमन ले लिया था, तो मेरे पास बचेगा डब्ल्यू। क्या बचेगा मेरे पास डब्ल्यू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स में से कॉमन आ रहा है एक्स, क्योंकि एक्स दोनों के अंदर है। एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा वाई, और माइनस की जगह माइनस। डब्ल्यू एक्स में मैंने एक्स कॉमन ले लिया था, मतलब एक्स मिल गया था, तो क्या बचेगा डब्ल्यू। प्लस की जगह प्लस। आर वाई और आर डब्ल्यू में आर कॉमन आएगा, क्योंकि आर इधर भी है आर इधर भी है। कॉमन लेंगे तो मेरे पास इधर बचेगा वाई, माइनस की जगह माइनस। आर डब्ल्यू में से आर मैंने पहले लिख दिया, मेरे पास बचा डब्ल्यू। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको मैंने किस तरीके से किया और इसको मैंने किस तरीके से किया। जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन का आप करोगे तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म, जब भी आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म हमेशा सेम होगी। ऑलवेज ये क्या होगी, सेम होगी। अगर ये सेम आपको मिल जाती है तो आप जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो, और अगर ये सेम नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है। तो y माइनस डब्ल्यू और y माइनस डब्ल्यू, तो y माइनस डब्ल्यू और y माइनस डब्ल्यू आपको कॉमन मिल गया था, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के मिला के एक ही w लिख दोगे। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर y माइनस डब्ल्यू तो 2 बार है, एक ही बार क्यों लिखे। ध्यान से देखो, x y माइनस डब्ल्यू, एक टर्म तो हो गई आपकी ये, एक टर्म हो गई आपकी ये, 2 टर्म हो गई ना। 4 टर्म से हमने 2 टर्म में क्या कर दिया, 2 टर्म में इसको बना दिया। अब क्या करेंगे, इस टर्म और इस टर्म में y माइनस डब्ल्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो y माइनस डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, x, और इधर हमारे पास बचा प्लस का r। क्या बचा, x प्लस r। तो y माइनस डब्ल्यू और x प्लस r, ये आपका क्या होगा, फैक्टराइज कर दिया मैंने, ये आपका मेन आंसर होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन मत लगाना, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आपको 4 टर्म दी हुई है तो आपको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। 2 टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म हमेशा सेम होगी। अगर वो सेम होगी तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। तो y माइनस डब्ल्यू आप यहाँ लिख दोगे, जो सेम आया है उसको 1 टाइम लिख देना, उसके बाद x यहाँ पर और प्लस r यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा अलग अलग आए, अगर सेम आते हैं तो सेम भी ये आ सकते हैं। फैक्टराइज के क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ए आपको बता दिया है, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।